आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि ना तो आप लोगों का एग्जाम कैंसिल होगा और ना ही आप लोगों का एग्जाम ऑनलाइन होगा। यहां पर आप लोगों का एग्जाम जिस प्रकार से ऑफलाइन होता है बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन होगा। और देखिए यहाँ पर जो नेगेटिव बात है, जो ऋणात्मक बात है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, जो कि न्यूज में साफ साफ दिया गया है। देखिए यहाँ पर साफ साफ क्या बोला गया है कि 10वीं 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज, याचिकाकर्ता को लगाई लताड़। ठीक है सर, यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा बात बोला गया है कि भ्रामक याचिकाएं और छात्रों को होती है झूठी उम्मीद। देखिए यहां पर हर एक को झूठी उम्मीद, झूठी तसल्ली हो रही है। आप लोग भी सोच रहे थे कि चलो भाई मेरा फिर से एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, हमें ऐसे ही पास कर दिया जाएगा। तो देखिए इस साल मैं 100% बोल देता हूं कि आप लोगों का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, आप लोगों का एग्जाम होगा और ऑफलाइन होगा। आप लोग किसी भी बोर्ड से हो, चाहे झारखंड बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आप लोगों का एग्जाम 100% होगा और ऑफलाइन एग्जाम होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है। और यहां पर कोई दो मत नहीं है कि आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा, यहां पर एक ही मत है कि 100% आप लोगों का एग्जाम होगा। यहां पर आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, अच्छे तरीके से तैयारी करना है ताकि आपका अच्छा खासा रिजल्ट आ जाए। और देखिए सर आपको इस प्रकार से तैयारी करना है ताकि आपका एकदम अच्छा नंबर आए। देखिए बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई करते हैं, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप अभी पछता लीजिए, आप अभी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए ताकि बाद में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जो कुछ नंबर के कारण बहुत सारे बच्चे नहीं भर पाते हैं, तो ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी मौका है, अभी टाइम है, अभी पढ़ लीजिए। तो जितना भी मौका है, जितना भी टाइम है, उसका भरपूर यूज करिए। और देखिए यहाँ पर पेपर में जो कंप्लीट अपडेट दिया गया, क्या दिया गया है यहाँ पर, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 10वीं और 12वीं क्लास की ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की याचिका पर देश की शीर्ष अदालत फैसला सुना दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। देखिए बात सही है, यहां पर अजीब अजीब याचिका दायर हो रहा है। देखिए जो पढ़ाई होता है हर एक बच्चे का, हर एक स्टूडेंट्स का फ्यूचर होता है, भविष्य होता है। बोला जाता है कि देश का जो भविष्य है बच्चे हैं, और बच्चे जब शिक्षित नहीं होंगे तो देश का भविष्य ही कैसा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एग्जाम को कैंसिल कराने को लेकर सब कोई तुले हुए हैं, एग्जाम को ऑनलाइन मोड में लेने के लिए तुले हुए हैं। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि जब एग्जाम अगर ऑनलाइन होता है तो कितना प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, और बात ये रहा कि बहुत सारे बोर्ड्स जो है ना ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट भी नहीं करा पाएंगे। तो बहुत कुछ इशू है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कोई समझ नहीं रहे हैं। लेकिन यहां पर आप लोग समझिए कि आप लोगों का एग्जाम जो होने वाला है ऑफलाइन होगा, 100% आप लोगों का एग्जाम होगा। फिर आगे क्या है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं परीक्षार्थियों को भ्रमित करती है। देखिए बिल्कुल यहां पर जाहिर सी बात, यहां पर ये जो दिया गया बिल्कुल बात सही है। यहां से क्या होता है कि आपके दिमाग में, हर एक बच्चे के दिमाग में नेगेटिविटी फैल जाता है कि चलो भाई हम लोग तो शायद हमारा जो एग्जाम है कैंसिल हो जाएगा, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जिस प्रकार से पिछले साल हम लोग पास हुए थे बिल्कुल उसी प्रकार से पास हो जाएंगे, पढ़ के क्या करेंगे, ऐसा मतलब बच्चों के मन में इस तरह का मतलब विचार मतलब पैदा हो जाता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, पढ़ाई करना, तैयारी करना। फिर आगे देखिए क्या है, इसलिए आगे से ऐसी याचिकाएं बिल्कुल ना लगाएं। गौरतलब है कि इस याचिका को अनुभा साय श्रीवास्तव ने लगाया है और दलील दी है कि कोरोना महामारी के चलते शारीरिक कक्षाएं नहीं हुई है, इसलिए बोर्ड की परीक्षा ऑनलाइन होनी चाहिए। देखिए एक्चुअल में ऑनलाइन परीक्षा की हम बात हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में ये भी बात सही है कि आप लोगों का जो सिलेबस है ना, बहुत सारे बच्चे का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। टर्म 1 का तो हो गया है लेकिन टर्म 2 का नहीं हुआ है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे चैनल के थ्रू से जितना भी हो सके आप लोगों को मदद किया जाएगा, हर एक चीज बताया जाएगा। मैं क्या करूंगा अब कल या परसों से क्या करूंगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा होगा ना, क्वेश्चन बैंक से होगा। जो क्वेश्चन बैंक होता है प्रीवियस ईयर, जो क्वेश्चन बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक से मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। क्वेश्चन बैंक से क्या होगा, आपको यहां पर एक आइडिया मिल जाएगा कि नहीं भाई हमारा जो ये क्वेश्चन है इस साल में पूछा गया है। देखिए एक्चुअली में क्वेश्चन बैंक में जो आंसर होता है थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का होता है, लेकिन उस आंसर को मैं अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में आपको बताकर मैं समझाऊंगा। फिर यहां पर दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने सभी बोर्डों को समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश देने और विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के कारण सुधार परीक्षा का ऑप्शन देने की भी मांग की है। देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि आप लोग एग्जाम लीजिए, समय पर रिजल्ट जारी करिए, समय पर परीक्षा लीजिए। यहाँ पर ये बात है सर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखिए आप लोगों का जो फरवरी महीना है ना, तो फरवरी महीना का आप लोगों का मंथली असेसमेंट भी आ चुका है।
आप लोग क्या करिए, फरवरी महीना का जो मंथली असेसमेंट आया हुआ है इसका भी तैयारी आप लोग अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि मंथली असेसमेंट में जो क्वेश्चंस दिया गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है। ऐसे तो मैं सॉल्व भी करा रहा हूं, मैंने क्वेश्चंस को देखा, बहुत ही अच्छा खासा वहां पर क्वेश्चंस दिया गया है। अगर देखिए मंथली असेसमेंट का बात किया जाए तो देखिए जो फरवरी महीना का जो मंथली असेसमेंट आया है, क्लास 9 का जो आया है ना, क्लास 9 का जो आया हुआ है, हमारा केमिस्ट्री आया है और भूगोल आया हुआ है, 2 सब्जेक्ट का दिया गया है। ठीक है, जो हमारा 10th क्लास का है, 10th क्लास में हमारा फिजिक्स आया हुआ है और हिस्ट्री आया हुआ है, यानी कि भौतिक विज्ञान और इतिहास का दिया गया है। बहुत ही अच्छा और लाजवाब जिसको बोला जाएगा ललन टॉप एकदम क्वेश्चन है सर, एकदम ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में हूबहू कॉपी पेस्ट होके आ जाएंगे। आपका जो क्लास 11th है, क्लास 11th में आप लोगों का जियोग्राफी यानी कि भूगोल और इंग्लिश कोर का आया हुआ है। और 12th क्लास में देखिए क्या क्या आया हुआ है, इंग्लिश कोर आया हुआ है, इंग्लिश इलेक्टिव आया हुआ है, मैथ आया हुआ है, जियोग्राफी आया हुआ है। इतना सारा सब्जेक्ट का भी जो फरवरी महीना में मंथली असेसमेंट आया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है मैंने देखा, यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप लोग मंथली असेसमेंट को करते हैं ना, यहां पर फायदा क्या है, जो मंथली असेसमेंट में जो क्वेश्चन सेट किया गया है आपका दोनों टर्म को मिलाकर किया गया है। आपका टर्म 1 भी है उसमें और आपका टर्म 2 भी है। अगर आप लोग टर्म 1 का कुछ भी चीज भूल जाते हैं ना तो ये आपको याद दिलाएगा कि नहीं बेटा आपको पढ़ना है, पढ़ो, आपको पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर जो मंथली असेसमेंट है इस प्रकार से सेट किया गया है, जहां पर आपको टर्म 1 का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और टर्म 2 का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अभी तक मैंने ये वाला और ये वाला सॉल्यूशन करा दिया है, और कल बाद बाकी ये सब जो चीज बच जाता है एक एक करके हर एक चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और आप लोगों को जो मॉडल पेपर मिला है ना, अभी तो हर एक क्लास का मॉडल पेपर नहीं आया हुआ है, लेकिन जिस क्लास का भी मॉडल पेपर आया हुआ है मॉडल पेपर का कंप्लीट रिवीजन करिए। और टर्म 1 का भी मॉडल पेपर उठाइए, टर्म 2 का भी मॉडल पेपर उठाइए। टर्म 2 जो आपका टर्म 2 है या फिर जो टर्म 1 है, जो आपका मॉडल पेपर है ना, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए जो जैक के सचिव है उन्होंने खुद बोले हैं कि जो आप लोगों का जो मैक्सिमम क्वेश्चन इस साल पूछा जाएगा या फिर अभी बच्चों को जो तैयारी कराया जाएगा ना, तो मॉडल पेपर के थ्रू से तैयारी कराइए। जब मॉडल पेपर को इतना जोर दिया जा रहा है, और इस साल आप समझ सकते हैं कि जो पढ़ाई है, पढ़ाई भी सही ढंग से नहीं हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस भी सही ढंग से नहीं हुए हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी सही ढंग से नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जो एकमात्र यहाँ पर जो जरिया रहता है आप लोगों का मॉडल पेपर का रहेगा। तो अभी आप लोग क्या करिए सर, मॉडल पेपर का एकदम ताबड़तोड़ तैयारी करिए। और यहाँ पर अगर मॉडल पेपर का बात किया जाए तो जो 10th क्लास का है और जो 12th क्लास का है, 10th क्लास और 12th क्लास का दोनों टर्म का आ गया है, टर्म 1 का भी आ गया है, टर्म 2 का भी आ गया है, दोनों का तैयारी करिए। और 9th क्लास और 11th क्लास में भी मात्र टर्म 1 का आया हुआ है, तो टर्म 1 का आप लोग पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, देखते रहिए। और एक आप लोग और एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि अभी जैसे कि बिहार बोर्ड में एग्जाम चल रहा है, बिहार बोर्ड में एग्जाम चल रहा है, आप लोग चाहे तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि बिहार बोर्ड में इस साल किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वहां से भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि नहीं भाई बिहार बोर्ड में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर भारत में कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो ना, जो क्वेश्चन देने का जो मतलब पैटर्न है, क्वेश्चन का जो लेवल है, एकदम लगभग वही चीज रहता है, वही चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, वही मतलब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। हर एक बोर्ड्स के लिए ये चीज है। हाँ भले यहाँ पर थोड़ा सा लेवल चेंज होता है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, क्वेश्चन का मतलब नंबरिंग थोड़ा चेंजिंग होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।